यूपी में नजूल की जमीन से जुड़ा एक का बिल योगी सरकार के गले की फांस बन गया है। शायद ये पहली बार है जब योगी सरकार के किसी विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद भी विधान परिषद ने प्रस्ताव पास जो है वो नहीं किया है। इस विधेयक का विरोध न सिर्फ विपक्ष कर रहा है बल्कि खुद बीजेपी के लोग भी इसके खिलाफ हैं। दरअसल नए कानून के तहत जिस जमीन का कोई वारिस ना हो उसे सरकार कब्जे में ले लेगी और ये नजूल की जमीन सार्वजनिक हित में इस्तेमाल की जाएगी। नए कानून में और भी कई अहम बातें हैं जिसका विरोध बीजेपी के ही विधायक जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर वारिस नहीं होने पर सरकार जो है वो ज़मीन पर कब्जा सरकार का होगा। नजूल की ज़मीन का जनहित में इस्तेमाल इसके बाद किया जाएगा। लीज़ अगर पूरी होती है तो लीज़ पूरी होने पर नजूल की ज़मीन वापस सरकार ले लेगी। समय पर फीस नहीं भरी तो नजूल की लीज़ जो है वो ख़त्म होगी। लीज़ एग्रीमेंट पालन करने पर ही नवीकरण जो है वो उसका किया जाएगा। नए कानून से पट्टे से बेदखल हो सकते हैं गरीब, ये जो है विधायकों का कहना है। सरकार लीज अवधि, जमीन का क्षेत्रफल कम कर सकती है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मनमानी भी इससे बढ़ सकती है। ये कुछ ऐतराज हैं इसको लेकर। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि इससे चीजें बेहतर होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और विधान परिषद में इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की सिफारिश क्यों चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह खुल करके सामने आ गई है। यहां पर ये विधेयकों की नजूल भूमि की लड़ाई नहीं, ये नजूल भूमि पर जो है कब्जे की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी पर कब्जे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक द्वंद्व खुल करके सामने आ गया है। अब दिल्ली, लखनऊ और गुजरात आमने सामने है। 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा। हमारा कहना है, इसमें एक राय है कि जो नजूल की भूमि पर कोई बड़ा आदमी बसा है तो जितना बसा हो उसको भी छोड़ दिया जाए, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसे ले लिया। लेकिन जो है बिलो द नाइन है, जिसके पास केवल मकान है और थोड़ी सी दरवाजे पर जमीन है, तो वो उसको तो उसी किसी भी तरीके से किराए पर दे दिया जाए, उसे कुछ भी ले लिया जाए, उसे सहयोग लिया जाए भारत देश को चलाने के लिए, लेकिन उजाड़ने का प्रयास नहीं। अभी बहुत जमीनें हैं बुंदेलखंड में। नजूल भूमि अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है और उसका सदुपयोग करने का कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चले, स्कूल चले, किसी को वैसे नजूल पे दी गई, उसको पट्टे पे दी गई, 99 साल के पट्टे पे दी गई। तो हम ये समझते हैं कि उनकी लीज को एक्सटेंड करना चाहिए, लीज भी एक्सटेंड हो और जितना वो किराया देते हैं वो किराया भी वसूल करते रहें। और अगर कोई फ्री होल्ड कराना चाहता है तो फ्री होल्ड क्यों नहीं कर रहे? वो तो कीमत दे रहा है उसकी, तो कम से कम फ्री होल्ड करके जो जनहित के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ज़मीनें हैं उसको फ्री होल्ड भी करा जाए। इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि नजूल जमीन विधेयक दरअसल भाजपा के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने आसपास की जमीन को हड़पना चाहते हैं। गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। आशा है मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, खास तौर से गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक विधेयक सरकार के लिए ही परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार नजूल भूमि को लेकर के एक विधेयक विधानसभा में लेकर आई और विधानसभा में इसको भारी विरोध के बीच पास करा दिया गया। लेकिन विधान परिषद में जब ये बिल पहुंचा तो विधान परिषद में भी विरोध हुआ और इसके बाद इसको पास करने की जगह प्रवर समिति को भेज दिया गया। दरअसल नजूल भूमि को लेकर के न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक और बीजेपी के सहयोगी दल के विधायक भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आखिर नजूल भूमि है क्या, पहले ये समझाते हैं। नजूल की ज़मीन वो ज़मीनें होती हैं जिसका कोई वारिस नहीं होता है और ये ज़मीनें सरकार के अधीन आती हैं। सरकार अपने विवेक के आधार पर इन ज़मीनों को किसी को भी लीज़ पर दे देती है और लोग उस पर अपना घर भी बनाते हैं और इसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इसके लिए सरकार एक तयशुदा फ़ीस लेती है और जो लोग इसका फ़ीस जमा करते रहते हैं उनका रिन्यूअल होता रहता है। लेकिन नजूल ज़मीन को अब सार्वजनिक यानी कि जनहित में लाने के लिए योगी सरकार एक विधेयक लेकर आई थी और जैसे ही ये विधेयक सदन में आया, न सिर्फ विपक्ष के लोग वेल में आकर के हंगामा करने लगे बल्कि
बीजेपी के विधायक भी इसका ये कहते हुए विरोध करने लगे कि ये गरीबों को उजाड़ने में एक मददगार साबित होने वाला बिल होगा। इसके बाद किसी तरह से ध्वनि मत से इस बिल को विधानसभा से तो पास करा दिया गया, लेकिन गुरुवार को जब विधान परिषद में ये विधेयक पेश हुआ उस वक्त न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के लोगों ने भी विरोध किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजेपी के ही अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने सभापति से मांग की कि इसको पास कराने की जगह इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। प्रवर समिति एक विशेष समिति होती है जो किसी विधेयक को लेकर के अगर कोई आपत्ति होती है तो उन आपत्तियों को सुनती है और उसके बाद एक रिपोर्ट शासन को देती है। तो फिलहाल 2 महीने के भीतर ये जो प्रवर समिति है ये अपनी रिपोर्ट बना करके शासन को देगी, यानी सरकार की जो परेशानी है वो फिलहाल 2 महीने के लिए ज़रूर टल गई है, लेकिन ये निश्चित है कि 2 महीने बाद जब भी सत्र शुरू होगा और इसको विधान परिषद में लाया जाएगा तब इसको लेकर के एक नया हंगामा खड़ा हो सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।